Hey, good morning to all our media students. You are the most welcome on our favorite channel देव क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से आशीष सर आ चुके हैं आपके बीच। पेट यूपी पेट का क्लास लेकर के आ चुके हैं। यूपी पेट का पहला क्लास आज स्टार्ट होने वाला है टेंस के साथ। ठीक है, आपके इंग्लिश में के 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, यूपी पेट में 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। पाँचों के पाँचों हम लोग को आना चाहिए। कहाँ कहाँ से पूछता है ये चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे टेंस की, है ना। आज आपका पहला क्लास स्टार्ट होगा टेंस का, तो फटाफट सभी लोग, सभी के सभी विद्यार्थी आज उपस्थित हो जाएं अपने कॉपी और पेन को लेकर के। जो भी पूरी यूपी में जहाँ जहाँ विद्यार्थी देख रहे हैं, सभी लोग अपने कॉपी और पेन को लेकर के बैठ जाएं मेरे साथ पढ़ने के लिए और सीखने के लिए। केवल पेट के ही नहीं, इसके अलावा जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं तो सभी के लिए, क्योंकि आज आपको मिलने वाला है प्रश्नों का बौछार, टेंस का बौछार, MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं। इसके पहले हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है, पूरे टेंस के रूल्स रेगुलेशंस क्या होता है सर, कैसे पहचाने, बहुत सारी बातों का जवाब आपको इस पूरे वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखते रहिए, ध्यान से नोट करते रहिए, सीखते रहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं कि टेंस होते कितने हैं सर, हाउ मेनी टेंस, हाउ मेनी टेंस, टेंस कितने होते हैं। 2 क्वेश्चन बताएंगे आपको, हाउ मेनी टेंस, टेंस कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार कितने होते हैं। हुआ ना, 2 क्वेश्चन निकाले ना, तो हाउ टाइप क्या बोला हमने, हाउ टेंस, टेंस कितने होते हैं सर, 3 होते हैं। कौन कौन होता है सर, पहला होता है प्रेजेंट, क्या होता है, पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। अंडरस्टैंड, क्या क्या मैंने कहा, पहला कहा प्रेजेंट, दूसरा कहा पास्ट और तीसरा कहा फ्यूचर। तो हाउ टेंस, टेंस कितने, 3 टेंस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता करके चलूंगा। MCQ क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न लिए हुए, एक से एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, जो पेट में पूछा भी है और जो नहीं पूछा है ना उसको भी हमने लिया, ताकि आपको आ जाए। आपको रेडी रहना है, इंग्लिश में टारगेट है आपको पास नहीं, आपको टॉप करना है। अंडरस्टैंड, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं टेंस होते कितने हैं। तो टेंस 3 हो गए भैया। उसके बाद बहुत आराम समझना, बहुत आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हमने कहा टेंस 3 होते हैं। दूसरी बात, टेंस के प्रकार कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, कितने होते हैं सर, पूरे 12 होते हैं। कितने होते हैं, पूरे 12 होते हैं। यानी इसका देखा जाए तो इसको 4 होंगे, इसके 4 होंगे, इसके 4 होंगे, तो कितना हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, पूरे 12 हो गए, 12 है ना, 12 हो गए ना है। तो 2 क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। पहला, हाउ टेंस, टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार कितने होते हैं सर, 12 होते हैं। ठीक, कौन कौन, मैं आपको काउंटिंग का तरफ आपको आता ही तो होगा। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हो गया ना, 12 हो गया कि नहीं। इस प्रकार से सारी की सारी बातें आप नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बिल्कुल करना। लाइक करने के लिए हम नहीं कहेंगे, शेयर करने के लिए नहीं कहेंगे, सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में कर देना, वरना पूरा पूरा देखते रहो आप। चलिए, तो पहले हम समझते हैं टेंस को सर पहचाने कैसे। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सर टेंस को पहचाने कैसे। तो आज मैं बताने वाला हूँ, पूरे राज खुलने वाला है, टेंस का राज खुलने वाला है। मैंने क्या कहा, टेंस को आप कैसे पहचानेंगे। तो टेंस की पहचान होती है 99% कहाँ से होती है सर, हेल्पिंग वर्ब से होती है। सॉरी कहाँ से होती है, मेन वर्ब से होती है। अंडरस्टैंड, मेन वर्ब से नहीं सॉरी हेल्पिंग वर्ब से होती है। किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। 99% टेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं, और जो 1% बचा ना वो पहचानते हैं मेन वर्ब से। मेन वर्ब से पहचानते हैं दोनों चीजें, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। यदि आपको माइंड में सेट है तो टेंस कहीं जाने वाला ही नहीं है, टेंस आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक, तो क्या कहा हमने,
टेंस कैसे पहचानेंगे? टेंस पहचानेंगे 99% टेंस पहचाना जाएगा हेल्पिंग वर्ब से यानी सहायक क्रिया से, और 1% पहचाना जाएगा मेन वर्ब से। सर ये कौन है जो मेन वर्ब है, जरा बताइए। तो चलिए बताते हैं कि मेन वर्ब कौन कौन सा है। तो हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में आपको पूरे टेंस की बात करेंगे, ठीक है, और आप समझ लीजिए फिर एमसीक्यू क्वेश्चन तो धमाल मचाने वाला है। चलिए तो बात करते हैं, पहले की बात करेंगे। हमने पहला कहा सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या भाई? सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, पूरे टेंस में दो ही ऐसे टेंस है जिनको पहचाना जाता है मेन वर्ब से। किससे सर? मेन वर्ब से। कौन कौन सर? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? कौन कौन? हमने कहा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। लिखो कि नहीं? लिखो ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। अंडरस्टैंड? तो कैसे सर? ध्यान दीजिएगा, कैसे पहचानते भाई? क्या होता है जब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव सेंटेंस? क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें डज या डू का प्रयोग नहीं करते। अंडरस्टैंड? डज या डू का प्रयोग नहीं करते, लेकिन मेन वर्ब में सर क्या लगाते हैं? एस या ई एस का यूज करते हैं। एस या ई एस का यूज करते हैं, और एस या ई एस के यूज को हम वर्ब का पांचवा फॉर्म बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। एस या ई एस को पांचवा फॉर्म, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। अंडरस्टैंड ना? 5 फॉर्म्स होते हैं। तो हमने क्या कहा? जब पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें डज या डू का प्रयोग नहीं करते, और क्या लगाते हैं? मेन वर्ब में एस लगाते हैं। कब सर? कब? जब हमारा सब्जेक्ट होगा, जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल, क्या सर? सब्जेक्ट होगा प्लूरल, तो क्या करेंगे? इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ठीक, आप अक्सर करके हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको मेन वर्ब से पहचानना पड़ेगा। जब मेन वर्ब में ऐसे इस लगा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। और यहाँ की बात कर लें, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो डिड का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, ध्यान दे रहे नहीं? डिड का प्रयोग नहीं करते, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, चाहे हमारा सब्जेक्ट क्या हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। किस सेंटेंस में? पॉजिटिव सेंटेंस, विदाउट नॉट वाले सेंटेंस में। अंडरस्टैंड? तो हो गया ना मेन वर्ब से पहचान लिया ना। बिल्कुल। इसके अलावा पूरे जितने भी टेंस टाइप बचते हैं सबको हेल्पिंग वर्ब किससे? सबको हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं। बता दें आपको। चलिए समझ लीजिए। इसके बाद इसकी पहली बातें हो गई। दूसरी बातें, जैसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं ना, तो क्या करते हैं सर? डज का और डू का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक, और यहाँ पर भी तो वही बात करेंगे कि जैसे हम लोग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं तो डिड का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म सर? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यही तो है पूरे टेंस की जड़, पूरे टेंस की फसाहट यही है। इसको समझ गया? पूरे टेंस को समझ गया। ठीक है, अन्य सभी टेंस को तो पहचान लोगे। इज एम आर दिया सर, आईएनजी दिया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वाज वर दिया है सर, पास्ट कंटीन्यूअस। अंडरस्टैंड ना? सभी को पहचान लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा और हम बातें कर लेते हैं, आपको पूरे टेंस के बारे में जानकारी तो दे दें सर, क्या होता है, कैसे होता है। फिर एमसीक्यू क्वेश्चन का मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, लेते हैं थोड़ी और जानकारी। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। हमने प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की बात किया, सिंपल पास्ट की बात कर लिया। अब हम बात करेंगे, एक एक को बारी बारी से बताते जाते हैं, आप नोट करते जाओ और आपका हर एक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। इसी में जहां भी दिक्कतें होती है, प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं हमने क्या कहा भाई। सेकेंड की बात करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस क्या होता है? इज होता है, एम होता है
और आर होता है, और मेन वर्ब में क्या लगाते हैं सर, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अंडरस्टैंड ना, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम लगता है आई के साथ, और आर लगता है प्लूरल पर्सन के साथ, बहुवचन के साथ, ठीक है। और मेन वर्ब में आईएनजी पहचान लिया ना सर, पहचान लिया। सेंटेंस में इज दिया हो, एम दिया हो, आर दिया हो, मेन वर्ब में आईएनजी लगाओ, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अंडरस्टैंड, यही तो है जड़, यही तो है, एकदम बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, आराम से सीखिए, लिखते रहिए, देखते रहिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट करें, तीसरे की बात करें, क्या कर रहा है सर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, इसमें क्या होता है सर, हैज होता है और हैव होता है। हैज लगता है सिंगुलर के साथ और हैव लगता है प्लूरल के साथ। और क्या करते हैं, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं सर, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म। बात समझ गए ना आप, क्या हमने कहा, हेल्पिंग वर्ब को 99% टेंस से पहचानिएगा। हैज अब दे दिया है, पहचान लिया हमने। इज एम आर दिया सर, पहचान लिया हमने। लेकिन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट ओनली मेन वर्ब से पहचानते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें, क्या नेक्स्ट करें चौथे नंबर की, क्या हमने कहा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, क्या होता है सर, इसमें इसका हेल्पिंग होता है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन लगता है सिंगुलर के साथ और हैव बीन लगता है प्लूरल के साथ। प्लस क्या करते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं सर। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जहां सवाल पूछता है, इसमें सेंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, सेंस और फॉर का। सेंस का प्रयोग करते हैं कहाँ सर, पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम। कहाँ सर, पॉइंट ऑफ टाइम। और इसका करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, है ना, पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं सर। ठीक, निश्चित समय, अनिश्चित समय, बात याद आ रहा है कुछ, निश्चित समय, अनिश्चित समय। सेंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। सेंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट की बातें। बस केवल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ध्यान रखिए, आपके टेंस में कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए मैं पास्ट की बात कर लेता हूं। अब पास्ट की बात करें, प्रेजेंट की बातें तो हो गई। अब क्या इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, दूसरी बात करेंगे। क्या हमने कहा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है वाज होता है और वर होता है, वाज होता है, वर होता है। वाज लगता है सिंगुलर के साथ और प्लस आई के साथ भी लगता है वाज। किसके साथ सर, आई वाज, आई वर नहीं। पूरे टेंस में आई एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर का काम करता है। ने पूरे अंग्रेजी जगत में आई प्लूरल का नहीं, प्लूरल का काम करता है। ठीक है, केवल यहां पर सिंगुलर का काम करता है, क्योंकि आई के साथ वाज लगता है और हर जगह प्लूरल का ही काम करता है। ठीक है, और उसके साथ वर जो होता है, ये काम करते हैं प्लूरल के साथ। प्लस मेन वर्ब में सर आईएनजी लगाते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते। एक एक को नोट करते चलना, कहीं दिक्कत होगा तुरंत पूछना। चलिए तीसरे की बात करते हैं सर, क्या करा है, करा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो केवल होता है हैड। क्या होता है, हैड होता है। और चाहे वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ लगता है। प्लस मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक बात और बताएं, क्या राज की बात बताएं, क्या इसमें हम लोग आफ्टर और बिफोर का प्रयोग भी करते हैं। आफ्टर और बिफोर का प्रयोग यहीं पे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें, चौथे की बात कर ले। क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां बात कर लेते हैं, क्या होता है सर, इसका हैड बीन होता है। क्या होता है, हैड बीन होता है, चाहे वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और प्लस मेन वर्ब में कौन सा आईएनजी लग जाता है, मेन वर्ब में आईएनजी लग जाता है। ठीक है, बात समझ गए ना। उसी प्रकार से फ्यूचर की बात कर लेते हैं सर, फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर में सर क्या होता है, तो जो आपका फ्यूचर इंडिफिनिट होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है सर, इसमें होता है शैल और होता है विल। शैल विल, शैल में क्या लगाएंगे, शैल केवल आई और वी के साथ लगता है। और ऑल सब्जेक्ट,
ऑल सब्जेक्ट सर लगता है विल, और प्लस मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, बात समझ गए? क्या हमने कहा, जब फ्यूचर इंडेफिनिट हो, सिंपल फ्यूचर हो, तो वहां पे शैल और विल उसका होता है हेल्पिंग वर्ब। उसके एक बाद क्या, शैल में केवल आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, और सबके साथ विल, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ विल का यूज करेंगे। और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म पूरे फ्यूचर में ही चलता है। जहां शैल वाला आ गया ना, चाहे शैल आ गए, शैल बी आ जाए, शैल हैव आ जाए, शैल हैव बीन आ जाए, सब आई और वी के साथ, ठीक है। उसके बाद चाहे विल आ जाए, चाहे विल बी आ जाए, चाहे विल हैव आ जाए, चाहे विल हैव बीन आ जाए, अदर ऑल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। और जैसे जैसे हमने इसमें लगाया था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, फ्यूचर परफेक्ट में मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। हो गई ना बातें? हो गई कि नहीं हो गई? कुछ छूटा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट जरूर पूरे होंगे। तो चलिए अब किसकी बारी, अब किसकी बारी सर? मोर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की, ठीक है। चल लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब बात करेंगे हम लोग किसका सर? अब बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन की, जो पेट में आए हुए हैं, पेट में पूछा हुआ, पेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पेट के विद्यार्थियों जाग जाओ, सभी लोग देख रहे हो ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना भाई? क्या करा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? करा विच टेंस इज यूज्ड, बात करेंगे हम लोग, लिखेंगे विच टेंस इज यूज्ड, which tense is used for an action, for an action। क्या लिखा हमने? हमने लिखा which tense is used for an action just completed, है ना? just completed, just completed, ठीक है, जस्ट कंप्लीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैंने पहले लिया। हमने क्या कहा? विच टेंस, कौन सा टेंस प्रयोग होता है फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीट, यानी कौन सा ऐसा टेंस होता है जिसमें तुरंत काम पूरा हो चुका होता है, जस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। कौन सा टेंस होता है? बताओ बताओ, ऑप्शन देना, ऑप्शन ले लीजिए फटाफट, आपको बताना। पहला ऑप्शन हमने क्या लिखा भाई? लिखा सिंपल प्रेजेंट, क्या है? सिंपल प्रेजेंट हो गया, है ना, सिंपल प्रेजेंट। सेकेंड ऑप्शन क्या है भाई? सिंपल पास्ट है, ठीक, सिंपल पास्ट हो गया, अंडरस्टैंड। तीसरा क्या करा भाई? तीसरा करा है प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। और जो चौथा है ना, चौथा क्या करा सर? फोर ऑप्शन क्या करा है सर? फोर ऑप्शन करा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलिए बताना है आपको फटाफट कौन सा, विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग। हमने क्या कहा? कौन सा ऐसा टेंस है जिनमें कोई एक्शन तुरंत कंप्लीट हो चुका होता है? क्या कहेंगे सर? प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, तुम विद्यालय जा चुके हो, बच्चे खेल चुके हैं, यानी क्या काम अभी तुरंत कंप्लीट हुआ है, उसी को बोलते हैं जस्ट कंप्लीटेड। तो कौन सा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अंडरस्टैंड ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, क्या करा भाई? सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब, क्या कहा? सेलेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। क्या करे? सेलेक्ट द वर्ब में लिखा है बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड, द डॉक्टर अराइव्ड, द डॉक्टर अराइव्ड, द पेशेंट, द पेशेंट डॉट डॉट डॉट, क्या लिखा? द पेशेंट, द पेशेंट, क्या भाई? डॉट डॉट दिया हमने, है ना। बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट, बात ध्यान देना, क्या होना चाहिए था? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, फटाफट ऑप्शन ले लीजिएगा। हैज डाइड, क्या होना चाहिए? हैज डाइड। क्या भरा जाएगा? सेकेंड हमने दे दिया हैड डाइड, हैड
डाइड होता है। थर्ड हमने क्या दे दिया भाई, थर्ड हमने दिया डाइज, और फोर्थ हमने क्या दिया, फोर्थ दिया विल डाई, क्या दिया, विल डाई दे दिया, विल डाई, है ना। देखिए ध्यान से क्या हमने कहा, बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट। क्या भाई हमने कहा ना, कभी कभी सेंटेंस में दो एक्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। हमने कहा बिफोर आफ्टर का प्रयोग करते हैं ना, तो क्या करा है, डॉक्टर जब पहुंचा तो पेशेंट क्या हो गया था, हैड डाइड, मर चुका था, हैड डाइड। पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट हुआ ना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ये आपका रॉन्ग है। प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा होता नहीं है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट होता नहीं है, विल डाई फ्यूचर इंडेफिनिट में होता नहीं है। तो थर्ड सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, हैड डाइड हुआ। अंडरस्टैंड, बिल्कुल ध्यान से समझिए, पढ़िए, जहां दिक्कत होता है तुरंत कमेंट कीजिएगा सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। आशीष सर आपकी सेवा में लगे हुए हैं। चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें। क्या करा भाई, इंडिया इन दिस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर लग गया, है ना। क्या करा, इंडिया इन दिस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर। तो बहुत ही जबरदस्त, इसी में क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया आपको, क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया। लिख दिया नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर कहाँ आएगा, फ्यूचर में आएगा, नेक्स्ट अगले साल फ्यूचर में आएगा, तो फ्यूचर वाला ऑप्शन को मार दीजिए, फटाक से आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए पहले बात कर लें, क्या पहला ऑप्शन दे रहा है भाई, पहला ऑप्शन दे रहा है आपको हैज पार्टिसिपेटेड, है ना। सेकेंड क्या करा है, हैज पार्टिसिपेटेड, विल पार्टिसिपेट, क्या दिया, विल पार्टिसिपेट, है ना। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है भाई, तीसरा ऑप्शन कर रहा है पार्टिसिपेट, और जो फोर्थ ऑप्शन है वाज पार्टिसिपेटिंग हो गया, पार्टिसिपेटिंग। बात समझ गए ना, क्या ऑप्शन कौन सा होगा, लगा दिया सर नेक्स्ट ईयर, लगा दिया नेक्स्ट ईयर, यानी जो इंडिया है इन दिस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर, यानी इस ट्रॉफी में अगले साल क्या करेगा, भाग लेगा, अगले साल भाग लेगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हुआ ना। ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगा करके आप टेंस की क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सिंस मिडनाइट, है ना। इट सिंस मिडनाइट, ध्यान दीजिएगा, इट सिंस मिडनाइट। क्या भाई, क्या मिडनाइट, क्या फिल इन द ब्लैंक करेंगे, हैव बीन रेनिंग, क्या लिखेंगे, हैव बीन रेनिंग, है ना। सेकेंड क्या करा है, हैव बीन रेनिंग। सेकेंड क्या करा है, हैज बीन रेनिंग, ठीक है। थर्ड क्या करा भाई, थर्ड करा रेंड, क्या करा है, रेंड। और फोर्थ क्या करा सर, फोर्थ ऑप्शन करा है वाज रेनिंग, अंडरस्टैंड ना। देखिए ध्यान से, क्या करा है, इट सिंस मिडनाइट, यानी वर्षा अर्धरात्रि से हो रही है, यानी अर्धरात्रि से। तो सिंस लगा है ना, सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ करता, हमको बताए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो क्या होगा, यहाँ पे होगा हैज बीन रेनिंग, क्योंकि इट क्या है सर, इट तो सिंगुलर है, इट सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा,
हैज बीन रेनिंग लगेगा। ठीक है, बात समझ गए ना। यहाँ हैव बीन तो लगना ही नहीं है क्योंकि प्लूरल हो गया, वो रेंड हो गया, लगना ही नहीं है। वाज लगा, लगना ही नहीं है। तो क्या बचा सर, लगा हैज बीन रेनिंग। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा भाई, करा है द थीफ डॉट 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 बिफोर द थीफ बिफोर द पुलिस अराइव्ड, है ना। द पुलिस अराइव्ड, द थीफ डॉट डॉट बिफोर द पुलिस अराइव्ड। हमने कहा था कि सर आफ्टर बिफोर का प्रयोग कहाँ करते हैं, पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो ऑप्शन दे रहा हूं ना आपको, ध्यान दो ना। क्या पहला ऑप्शन हमने क्या दिया, हमने दिया वाज रनिंग अवे, है ना। सेकेंड क्या दिया हमने हैड रन अवे, ठीक है। थर्ड हमने क्या दिया, थर्ड दिया भाई रैन अवे, है ना, रैन अवे हो गया। और फिर से हमने चौथा ऑप्शन क्या दिया सर, चौथा ऑप्शन दिया हैज बीन रनिंग अवे, है ना, हैज बीन रनिंग अवे। कितना इंपॉर्टेंट है हैज बीन रनिंग अवे, हो गया। ध्यान दीजिए क्या हमने कहा, द थीप बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अब बात यहाँ आती है बिफोर आफ्टर का प्रयोग लग गया तो कहाँ लगता है, पास्ट परफेक्ट में लगता है। पास्ट परफेक्ट सर कौन है, वाज लग गया तो पास्ट कंटिन्यूअस, हैड लग गया तो पास्ट परफेक्ट, रन लग गया तो ये भी तो टेंस नहीं है, ये तो आपका कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। और हैज भी लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, हैड रन अवे। अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। क्या करा भाई, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी में दे रहा हूं आपको, क्या लिखा, ही स्लीप, है ना, ही स्लीप वाइल ही वाज ड्राइविंग ना, ही डॉट 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 स्लीप वाइल ही वाज ड्राइविंग। तो यहाँ कौन सा टेंस है सर, ये तो पास्ट की बात कर रहा है, तो आने वाला ऑप्शन भी पास्ट का ही सही होने वाला है। देखिए कैसे, मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, ट्रिक फुल मार्क्स लाने का, 5 नंबर में 5 नंबर लाने का मैं ट्रिक आपको दे रहा हूँ। टेंस कैसे पहचाना जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको, फर्स्ट ऑप्शन क्या करा है, फाल्स हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या रहेगा भाई, फेल रहेगा, है ना। थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा भाई, थर्ड ऑप्शन आपका है हैज फालन हो गया, है ना। और फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा, विल फॉल हो गया, विल फॉल। तो कौन सा होगा, पास्ट की बातें किया है ना, पास्ट की बातें, तो फॉल्स हो गया, प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, फेल हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, हैज ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्या भरेंगे, फेल भरेंगे, फेल, है ना। ही फेल स्लीप वाइल ही वाज ड्राइविंग। हो गया ना, कितनी आसानी से आप सीख रहे हैं। ठीक, देव क्लासेस पे एक एक चैप्टर यूं ही आसान हो जाता है। तो आप तुरंत क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद पेट के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया, आप वहां जाइए और अपने ढेर सारे लेसन को कंप्लीट कीजिए। लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, आई डॉट 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 इंग्लिश आई इंग्लिश फॉर 5 years, फॉर 5 years, है ना। क्या करा था, आई डॉट डॉट इंग्लिश फॉर 5 years। फॉर सेंस फॉर लग गया सर, सेंस फॉर लग गया तो सोचने की बात ही नहीं है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस जो ऑप्शन रहेगा उसी को मार दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए पहले हम आपको ऑप्शन दे दें। क्या करा है ऑप्शन, स्टडी। क्या करा है सर, स्टडी हो गया। सेकेंड क्या करा है सर, एम स्टडिंग हो गया, एम स्टडिंग, है ना, एम स्टडिंग हो गया।
ठीक है, एम स्टडिंग हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन क्या करा है, हैज बीन स्टडिंग हो गया, स्टडिंग हो गया, है ना। और फोर्थ ऑप्शन क्या करा है, फोर्थ ऑप्शन करा है शैल हैव, क्या कहा है, शैल हैव, है ना, शैल हैव स्टडीड, यही लिख देते हैं, शैल हैव स्टडीड, शैल हैव स्टडीड, है ना। तो क्या कहा, पहला हो गया स्टडी, दूसरा हो गया एम स्टडिंग, तीसरा हो गया हैज बीन स्टडिंग, चौथा हो गया शैल हैव स्टडीड। ठीक, चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, हमने क्या कहा, हमने कहा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि सेंस फार वहीं पे होते हैं। तो देखिए ये आपका कट गया, ये आपका कट गया, हैज बीन स्टडिंग, हैज बीन स्टडिंग, ये भी क्या हो गया, कट गया, क्योंकि यह है फ्यूचर परफेक्ट। ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। तो तीनों नहीं ना, कौन सा, ये आपका हो गया थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, हैज बीन स्टडिंग। क्या होगा, आई हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। कितना आसान है ये, ऐसे ही क्वेश्चन पे यदि आपकी पकड़ हो गई ना तो पेट आप आराम से निकाल लेंगे, क्वालिफाई में आप टॉप कर जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, क्या करें, व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट ऑफ, व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट ऑफ, व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रीव। क्या बोला है, GREW, ग्रीव। ग्रीव का हमें सिंपल प्रेजेंट देखना है, सिंपल प्रेजेंट ग्रीव का ग्रो होगा, है ना, ग्रो होगा। देख लीजिए ना, हमने आपको ऑप्शन दे रहा हूं, क्या ऑप्शन होगा सर, पहला हमने दिया ग्रो, ग्रो दिया, सेकेंड क्या दिया, ग्रोथ, ग्रोथ दिया, तीसरा क्या दिया, ग्रोन, और फोर्थ क्या दिया, हमने दिया ग्रॉज, ग्रॉस ना। तो क्या, ग्रीव, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, है ना। ग्रीव पास्ट फॉर्म है, उसका सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट पूछ रहा, क्या पूछा, व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या होगा सर, यानी देख लीजिएगा ना, क्या हमने कहा ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, है पूछ रहा ना। तो ये हो गया पास्ट का पूछ रहा, सिंपल प्रेजेंट हो गया ना, प्रेजेंट का ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, पहला फॉर्म हमेशा सिंपल का होता है, सिंपल का होता है। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। ठीक, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आइडेंटिफाई द वर्ब, आइडेंटिफाई द वर्ब in the given sentence, in the given sentence, है ना। in the given sentence, क्या सेंटेंस दिया है, सेंटेंस दिया है the lips were yellow, and sticky, है ना। क्या हो भाई, येलो एंड स्टिकी। तो आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, तो ध्यान देना है कि सर कहाँ कौन सा वर्ब होगा, वर्ब पहचानना भाई। वर्ब आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, फटाफट जल्दी बताइए, कौन बताएगा पहले। क्या इसमें लिप्स है, वो होंगे वर्ब्स। सेकेंड की बात करा, क्या इसमें वर है, वो हो गया वर्ब। इसमें तीसरा येलो है, वो होगा वर्ब। या इसमें चौथा है स्टिकी, ये होगा वर्ब। क्या होगा वर्ब। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, लिप्स नाउन है, येलो यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्टिकी यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो क्या बचा सर, वर आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब हो गया हेल्पिंग वर्ब, वाज वर, हेल्पिंग वर्ब हुआ ना, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या करा है, fill the blank with the past perfect continuous tense, fill the blank with the past perfect continuous tense,
है ना, कॉन्टिन्यूस टेंस क्या करा है, फिल इन द ब्लैंक्स, या इन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किसको करा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। चलिए ऑप्शन लीजिए फटाफट, पहले हम आपको सेंटेंस दें, सेंटेंस क्या करा भाई, सेंटेंस यहाँ पे करा है, सेंटेंस ले लीजिए पहले, करा द डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड, द डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड, द डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड एज ही एलोन, है ना, एज ही एलोन, क्या करा है, द डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड एज ही डॉट 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 एलोन। इसमें क्या भरना है आपको, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वर्ब को भरना है, वर्ब को। तो ध्यान दीजिएगा, क्या हम पहला आपको ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर हो गया वाज वर्कड, क्या हो गया, वाज वर्कड फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या मैंने दिया आपको, हैड वर्कड, ठीक है। थर्ड क्या हमने दिया आपको, थर्ड दिया आपको है, यहाँ पे हो गया, क्या हो गया भाई, हैज बीन वर्कड, है ना, क्या हो गया, हैज बीन वर्कड, हैज बीन वर्कड, हैज बीन वर्कड। और जो फोर्थ है ना वो हो गया हैव बीन वर्कड, हैव बीन वर्कड, ठीक है क्या ना। ध्यान दीजिएगा क्या करा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भाई, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे हैड, हाँ यहाँ पे सॉरी हैज बीन है, यहाँ पे हैव क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन। अब देखिए कौन सा सेंटेंस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी क्या करा है, फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहचानिए ना, ही वाज वर्कड पास्ट कॉन्टिन्यूअस रॉन्ग, हैड वर्कड पास्ट परफेक्ट रॉन्ग, हैज बीन वर्कड पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रॉन्ग, हैड बीन वर्कड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सर, पास्ट परफेक्ट का हैड बीन और मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, यहाँ पे वर्कड, हैड बीन वर्कड। अंडरस्टैंड, कितना मजा है, कितने अच्छे से आप सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2-3 लेते हैं, फिर क्लास को ओवर करते हैं। बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा है ना, तो बस आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, आप इसे सीखते रहिए और अपने एग्जाम को में टॉप कीजिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 और ले लेते हैं, फटाफट लेते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं भाई, कौन सा क्वेश्चन आ गया, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना। क्या करा भाई, निम्नलिखित सेंटेंस में वर्ब को सही करना है। कौन कौन सा भाई सेंटेंस पे लिख दे हम, सेंटेंस क्या करा है, ही डॉट 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 इन प्रयागराज, इन प्रयागराज, इन प्रयागराज फॉर 5 years, फॉर 5 years, फॉर 5 years। ही इन ऑप्शन आपको दे देते हैं फटाफट। क्या कहा, लिव्स, लिव्स। सेकेंड ऑप्शन क्या कहा, हैज बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग। थर्ड ऑप्शन क्या कहा, थर्ड ऑप्शन हैव बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग, है ना। और फोर्थ ऑप्शन क्या कहा भाई, फोर्थ ऑप्शन लिविंग, है ना, लिविंग। ये तो सरासर गलत हो गया। यहाँ देखिए लिव्स हो गया, हमने पहले इसको पहचानी, क्वेश्चन कैसे पहचाने किस टेंस का है, तो हमने क्या कहा, यहाँ लग गया फॉर 5 years, 5 साल से 5। सेंस फॉर कहाँ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बस देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है भाई, हैज बीन लिविंग, तो हैज बीन लिविंग हैव बीन लिविंग दोनों दिया है सर। अब क्या करें, तो जाओ ना सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज बीन, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव बीन, तो क्या लिखा, ही लिखा है, ही सिंगुलर, ही क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए रॉन्ग रॉन्ग, और सेकेंड ऑप्शन राइट राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करा भाई, इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग, indicate the tense of the following sentence है ना, सेंटेंस क्या भाई, क्या सेंटेंस है, आई हैव सेंट अ लेटर, आई हैव सेंट अ लेटर, I have sent a letter to him, है ना। क्या करें, इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो हमने आपको दिया है सेंटेंस, ये किस टेंस, विच टेंस नेम आपको बताना है। चलिए फटाफट बता दीजिए अब टेंस नेम क्या होता है भाई। पहला हमने आपको दे दिया, क्या दिया भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड हमने आपको दे दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या दिया भाई, सॉरी पास्ट परफेक्ट ले लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस हमने दे दिया, ठीक है। और थर्ड हमने क्या दिया, थर्ड हमने दे दिया आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हमने लास्ट आपको दे दिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। देखिए क्या लगा है, हैव लगा है, तो क्या होगा सर, हैज हैव इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट क्या आ गया भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ ना। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आप सीख रहे हैं। लेते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, तो क्या करा लास्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग टू चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। मैं आपको दे रहा हूं, क्या दिया भाई, सेंटेंस दिया, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट है। इस टेंस को बदलना है, किसमें, इस सेंटेंस को बदलना है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एक बात आपको बताते, जब भी टेंस चेंज करने वाला सेंटेंस आए ना, तो बस सहायक क्रिया मुख्य क्रिया, क्या क्या सर, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, लिखो ना, लिखो यार, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया में ही चेंजिंग करते हैं, तीसरे में किसी में चेंजिंग नहीं करते हैं। देख लीजिए फटाफट, हम आपको ऑप्शन दीजिए। पहला ऑप्शन क्या दिया हमने दिया हैज प्लेड। सेकेंड क्या दिया, सेकेंड दिया हमने आपको हैव प्लेड। थर्ड क्या दिया हमने आपको, थर्ड है हैव लेफ्ट। और फोर्थ हमने आपको दे दिया हैड लेफ्ट। क्या दिया, हैड लेफ्ट दे दिया। चलिए भाई टेंस पहचानो, जवाब दो। क्या हमने कहा, इसको इस पूरे जो सेंटेंस आपको है, ये सेंटेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या करा भैया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या यहाँ पर ऐसा कोई है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो सर दिख ही नहीं रहा है, क्या हो गया सर, है ना। तो यहाँ पर आपको हैज प्लेड, एक मिनट, हैज प्लेड, है ना, हैव
हैव बिन प्लेइंग, एक मिनट, हैव बिन गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इसको ठीक से हम फिर से कर लेते हैं, है ना। क्या हो गया भाई, हैज बिन प्लेइंग, हैज बिन प्लेइंग हो गया, उसके बाद हो गया हैड बिन प्लेइंग, हैड बिन प्लेइंग हो गया, हैड बिन प्लेइंग हो गया ना, हो गया मजेदार। अब देखिए क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करने के लिए करा है, तो द बॉयज क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बिन आ गया ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बिन, तो लग जाएगा द बॉयज हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट। बस सहायक क्रिया मुख्य क्रिया पहचानिए, सारा का सारा जवाब दे दीजिए। तो आज का धांसू धमाकेदार क्लास कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि देव क्लासेस पर आपको सारे के सारे वीडियो मिलते हैं, पेट के, सुपर टेट के, टेट के, एसएससी के, जीडी के। यदि आप कॉम्पिटिटिव हो, आप एकेडमिक स्टूडेंट हो, तो आप एकेडमिक में ना, एकेडमिक में आपको क्या क्या मिल रहा है सर, दोनों मिल रहा है, लिटरेचर भी मिल रहा है, टेक्स्ट बुक भी यानी आपको ग्रामर भी मिल रहा है। तो प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए, सारा संसार, इंग्लिश का संसार सीधे आपके द्वार आपको मिलेगा। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, क्लास इज ओवर, देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।